आप सबको भगवान कृष्ण के प्रकटोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण ने स्वयं ही अपने अवतार का लक्ष्य स्पष्ट किया। परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उनके जीवन की सब लीलाएं इसी लक्ष्य की ओर ले जाने वाली रही और सब प्रकार के संघर्ष उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने किए। ये सौभाग्य का विषय है। जन्माष्टमी के ही पावन अवसर के ऊपर देश के पूज्य संतों ने मुंबई के संदीपन आश्रम में बैठकर विचार किया और उन्हें लगा कि देश में जो धर्मांतरण चल रहा है, गौहत्या चल रही है, विदेशों में रहने वाले हिंदू भाइयों के संस्कारों की व्यवस्था में जो कमी आ रही है, या अन्य प्रकार की चुनौतियां हमारे हिंदू समाज के सामने, भारत के सामने है, उसका जवाब कौन दे, उस सारी परिस्थिति को कौन बदले। तब यही सब बात का विचार करके उन्होंने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की थी। पूज्य संतों ने विश्व हिंदू परिषद के जन्म के समय ही स्पष्ट कर दिया था कि उसका लक्ष्य क्या है, उसको किस लिए जन्म दिया जाए। हमें ये कहने में गर्व है कि विश्व हिंदू परिषद जिस लक्ष्य को लेकर स्थापित की गई थी, विश्व हिंदू परिषद लगातार उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से अग्रसर है। भारत में छुआछूत समाप्त होनी चाहिए, समरस समाज का निर्माण होना चाहिए और इसीलिए पूज्य संतों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करते हुए कहा था, अस्पृश्यता ये किसी भी हालत में हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। जो अस्पृश्यता में विश्वास करता है वो हिंदू कहलाने योग्य नहीं। विश्व हिंदू परिषद तब से लेकर अब तक भारत में छुआछूत समाप्त करने के लिए प्रयास कर रही है। धर्मांतरण चला लंबे समय से, मुस्लिम आक्रमणकारियों से लेकर ब्रिटिश काल तक और आजादी के बाद भी। इस धर्मांतरण को कौन रोके, क्योंकि ये धर्मांतरण नहीं राष्ट्रांतरण है और जब तक जो गए हैं इनको वापस नहीं लाया जाएगा और धर्मांतरण का महापाप रोका नहीं जाएगा, देश की सुरक्षा खतरे में ही रहेगी, हिंदू समाज भी खतरे में रहेगा। और भारत में जो ईसाई और मुसलमान है वो कौन है? उनके पूर्वज भी तो हिंदू थे, इसलिए उन सबको वापस लाना हमारा पावन कर्तव्य है। आगे से धर्मांतरण न हो सके ये रोकना भी चाहिए। इसलिए विश्व हिंदू परिषद जन्म से ही इस काम में लगी हुई है। चाहे गौ रक्षा का काम हो, चाहे देश के सामने हिंदुओं के सामने आने वाली चुनौतियों का मामला हो, विश्व हिंदू परिषद हर परीक्षा में खरी उतरी है। चाहे वो अमरनाथ की जमीन के लिए संघर्ष हो, चाहे राम सेतु का संघर्ष हो, चाहे कोई और इस प्रकार के संघर्ष हो, हर संघर्षों में पूज्य संतों के आशीर्वाद से विश्व हिंदू परिषद विजय प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है। राम जन्मभूमि का संघर्ष 1984 से विश्व हिंदू परिषद के हाथ में पहले से चल रहा है। 492 साल हो गए लड़ते हुए। गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि ये हमारा संकल्प, ये संघर्ष पूरा हुआ और वर्तमान सरकार से जो हमारी अपेक्षा थी कि इस संघर्ष में जो बाधाएं आ रही हैं, मंदिर के निर्माण में जो बाधाएं आ रही हैं, वो उन बाधाओं को दूर कर सरकार अपने कार्य में खरी उतरी। उन्होंने बाधाएं दूर की, परिणाम सामने आ गया 5 अगस्त को और वहां पर मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने के लिए भूमि पूजन हो गया। पूरे विश्व में उसको लेकर एक हर्षोल्लास का विषय बन गया और ये ध्यान में आ गया कि भगवान केवल हिंदुओं के नहीं, भगवान राम केवल भारत के राष्ट्र पुरुष नहीं, भगवान राम का जीवन संपूर्ण मानवता को संदेश देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और ये विश्व ने स्वीकार किया है। इसके बाद अगला लक्ष्य होगा धर्म राज्य की स्थापना। राम मंदिर ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दरवाजा है, चौखट है, जिससे आगे निकलकर हम धर्म राज्य की स्थापना का संकल्प साकार कर सकेंगे। आज विश्व हिंदू परिषद उस ओर बढ़ रहा है। हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वो हम सबको आशीर्वाद दे, सामर्थ्य दे कि हम अपने इस महान लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकें।
आप सबको भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की और विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।